हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का पैटर्न हमारा ये वाला है। तो ये देखिए, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल अलग सा डिज़ाइन है, बहुत आसान डिज़ाइन भी है। और इस पैटर्न को जो है हम यहाँ पे 10 सिलाइयों में बनाएंगे। सिर्फ 10 रोज़ का रिपीट पैटर्न है और इसके लिए हमने स्टिचेस जो हैं, फंदे जो हैं, वो 14 के मल्टीपल में लेने हैं, 14 + 14 + 14 ऐसे। और इस तरह से फंदे बनाने के बाद हमने लास्ट में 3 फंदे और बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है। और अगर आपको बीच में ये वाला डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो आप सिर्फ ये वाला डिज़ाइन ही 8 रोज़ को फॉलो करके जो है आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब देखिए, इसकी जो रॉन्ग साइड है वो भी सेम इसी तरह से बनती है जिस तरह से हमारी फ्रंट साइड बनती है। तो ये आप किसी भी रिवर्सिबल प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो इस पैटर्न को जैसा कि मैंने बताया 10 रोज़ में बनाएंगे। तो जो रो 1 होगी वो हम जो साइड फ्रंट पे रखनी है वहाँ से शुरू करेंगे और 10th रो जो है वो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने 14 के मल्टीपल में 28 स्टिचेस कास्ट ऑन करे हुए हैं और उसके बाद 3 स्टिचेस और कास्ट ऑन करे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है 31 स्टिचेस बनाए हुए हैं। तो आप देखिए, आप इसमें बॉर्डर अगर नहीं बनाएंगे तब बहुत अच्छा लगेगा ये पैटर्न, और इसका बॉर्डर जिगजैग लुक देगा। और देखिए, रो 1 जब हम बनाएंगे फ्रंट साइड पे तो किस तरह से बनाएंगे देखिए। तो अब देखिए, रो 1 हम इस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा तो हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टा बुनने के बाद अब हमने 2 फंदों का एक उल्टा फंदा बनाना है, ऐसे 2 का एक ऐसे करना है उल्टा बुनते हुए। इसके बाद 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब देखिए, सारी की सारी सिलाइयाँ जो हैं हमारी उल्टी उल्टी ही बनेंगी। 2 3 4 5, 2 का एक किया, एक फंदा उल्टा बुना, 2 का एक किया, 5 फंदे उल्टे बुने। अब 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऐसे यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे वापस, और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा ऐसे करके हम यहाँ पे एक और फंदा बढ़ाएंगे। तो ये इस तरह से देखिए, और फिर धागा अपनी ओर करने के बाद 5 फंदे और उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 फंदे उल्टे बुने। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक फंदा करना है, ऐसे। साइड्स में हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, शुरू में और एंड में, और बीच में हम हर जगह जो है 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे। तो यहाँ देखिए, हमने क्या किया है, एक फंदा एज स्टिच जो है उल्टा बुन लिया था, 2 का एक किया, 5 फंदे उल्टे बुने, एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा बढ़ाया, 5 फंदे उल्टे बुने, और यहाँ पे 3 का एक किया है। और अब यहाँ पे देखिए 5 फंदे, अब जो ये 2 का एक करने के बाद हमने किया है वही रिपीट करते जाएंगे। 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है, और इसकी दूसरी साइड भी हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी ओर कर लेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए, यहाँ पे हम साइड्स पे जो है 3 का एक नहीं कर सकते हैं, तो 2 फंदों को हमने साथ में ऐसे बुन लेना है, और एस स्टिच भी हम उल्टा ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारी रो 1 इसी तरह से बनेगी। और अब देखिए, अब आते हैं हम रो 2 पे। रॉन्ग साइड पे हमारी सारी की सारी रोज जो है उल्टे उल्टे बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला स्टिच जो है हमें सीधा नज़र आ रहा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। और इसके बाद अब सारे के सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। तो ये रो हम पूरी उल्टी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब आते हैं 3rd रो।
अब देखिए जैसे हमने रो 1 और रो 2 ये बनाई हैं, इन्हीं रोज़ को हमने 3 बार और रिपीट करना है। सेम हमने फ्रंट साइड पे जैसे बनाई है वैसे ही 3 बार और फ्रंट साइड पे बनाएंगे, और रॉन्ग साइड पे तीनों रोज़ उल्टी उल्टी बनाएंगे, और इस तरह से अपनी पूरी 8 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम इन्हीं 2 रोज़ को 3 बार और बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए रो 1 और रो 2 को रिपीट करके मैंने जो है 8 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं, 3 बार रिपीट की है रो 1 और रो 2, और इसके बाद 8 रोज़ ये हमारी इस तरह से कंप्लीट होती हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारी 4 लाइंस इस तरह से हमें नज़र आएंगी। अब आते हैं 9th रो पे। 9th रो पे देखिए क्या करेंगे, क्योंकि धागा जो है ये हमारा इस तरफ रहता है, तो अब जो पहला फंदा है हमारा एज स्टिच है, इसे हम देखिए धागे को डबल लपेट के इस बार ऐसे 2 बार लपेट के जो है सीधा बुन लेंगे, क्योंकि धागा दूसरी ओर था इसलिए हमने सीधा बुन लिया है। अब हम धागा अपनी ओर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। किस तरह से बुनने, देखिए धागे को हम 3 बार लपेटेंगे, 1 2 3, ये ऐसे देखिए, फिर से देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो सारे के सारे फंदे जो हैं एज स्टिचेस जो हैं वो हमने धागे को डबल लपेट के बुनना है, और बीच में जितने भी फंदे आएंगे वो हमने धागे को 3 बार लपेट के बुनना है, ये ऐसे। तो अब ये वाली रो जो है हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एज स्टिच में बताऊंगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो 9th रो है ये मैंने इस तरह से धागे को 3 बार लपेट के सारे फंदे बुन लिए हैं। और अब आता है एज स्टिच। देखिए लास्ट में इसे हम उल्टा ही बुन लेंगे। पहला वाला हमने सीधा बुना था, और इस बार हम इसे उल्टा बुनेंगे और इसे ट्रिपल नहीं डबल बार लपेटेंगे। अगर ट्रिपल बार लपेट देते हैं तो ये थोड़ा खुल के आता है। अब देखिए अब हम बनाएंगे लास्ट रो पैटर्न की रॉन्ग साइड पे 10th रो। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये धागा, ये जो फंदा है वो हमें सीधा नज़र आता है इसलिए हम इसे सीधा ही बुन लेते हैं एज स्टिच। इसे हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे और इसे खोल देंगे इस तरह से। तो ये भी थोड़ा सा लूज़ आता है, क्योंकि बाकी फंदे लूज़ हो जाते हैं तो इसे भी थोड़ा लूज़ करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम धागा कर लेंगे अपनी ओर। हर सिलाई में देखिए धागा अपनी ओर होगा और सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनेंगी सारी। अब हमने सारे के सारे फंदे देखिए इस तरह से उल्टे उल्टे बुनने हैं, उल्टे बुनते जाना है और इन्हें खोलते जाना है ऐसे। और इस तरह से आप फंदों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, इस तरह से बराबर आ जाएं ताकि सारे के सारे फंदे और देखिए लास्ट फंदा आ गया है हमारे पास, इसे भी हमने उल्टा बना लेना है इस तरह से। तो ये हमारी 10 रोज़ जो हैं हमने कंप्लीट कर ली हैं। और इसके बाद देखिए एक बार बनने के बाद ये इस तरह से नज़र आता है। देखिए बेहद प्यारा लगता है ये। अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं डालना है तो आप सिर्फ इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते हुए ये इस तरह से जिगजैगी पैटर्न जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इन 10 रोज़ को अब बार बार रिपीट करके ये पैटर्न जो है इस तरह से बना सकते हैं। रिवर्सिबल पैटर्न है, दोनों साइड से बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स बनाइए इसे, फिर बताइए कि कैसा लगता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।